कश्मीर को 370 के नाम पे चलो उनको जेल में, उनको थोड़े टाइम के लिए डिटेंशन में भी डाल दिया। उम्मीद थी चलो बोल रहे हैं डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों तक उतरी नहीं बीजेपी, लेट्स जस्ट से, या उनके डिसीजंस कश्मीरियों की उम्मीदों तक नहीं उतरे। तो जाहिर सी बात है दे आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव लीडर। और जब राहुल गांधी यहाँ आए, एंड आई मस्ट टेल यू दैट आई टोटली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, जो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने की, आई टोटली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे नहीं लगता वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो देश को संभाल सके, या मतलब जैसे उनको कहा जाता है कि एक विजनरी लीडर, मुझे वो नहीं लगते। बट उनकी ये जो कोशिश थी वो काबिल तारीफ है, वी कांट डिनाई दैट, एंड डेफिनेटली ही वाज वेलकम विद ओपन आर्म्स बाय कश्मीरीज। तो ये एक चीज है, और उन्होंने ये चीज भी सही बोली, बिकॉज ये हर कश्मीरी के माइंड में तो फिलहाल यही चीज है कि भाई हमें वादे क्या किए थे और कर क्या रहे हैं। वादे किए थे हमें भारत से जोड़ने का, आज हमारी जमीन हमसे छीन रहे हैं। और जिन जॉब्स की उन्होंने बात की, चलिए बीच में 2 साल पैंडेमिक आया मान लेते, अब पैंडेमिक को खत्म हुए भी 2 साल हो गए, अभी भी कौन सी जॉब जनरेशन हो रही है। इनफैक्ट जो जो लोग पहले से जॉब्स में थे, वो उन बहुत सारों की जॉब्स चली गई, रेगुलराइजेशन नहीं हुआ अभी तक वेजेस का या जॉब्स का। जो पहले से जॉब्स में थे उनको भी आज प्रॉब्लम हो रही है, तो नए जॉब्स की बात तो आप कीजिए ही मत। और स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है वो तो आपको पता होगा। जो जो नौजवान है वो एक बैकबोन होती है इकोनॉमी की। अब उनकी जो एग्जामिनेशंस के साथ, जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस के साथ क्या हुआ वो भी आपको पता होगा। तो रद्द ही कर दिए एग्जामिनेशंस को, रिजल्ट्स को रद्द ही कर दिए। अब आप सोचिए जिन्होंने एक एज लिमिट के आसपास जिन्होंने एप्लीकेशन देके एग्जाम दी थी, अब उनसे तो वो मौका चला गया फिर से एप्लीकेशन देने का। आप सोचिए कितने लोगों ने, यहाँ पर लोगों के पास खुला पैसा नहीं है, बिकॉज कश्मीर बहुत टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, तो लोगों के पास इतना खुला पैसा नहीं है कि बार बार वो फीस दे के, बार बार पढ़ के, बार बार एग्जाम दे, इट्स दे कांट डू दैट। तो इस तरह से रद्द कर देना एग्जाम रिजल्ट्स को, पूरी तरह से रद्द कर देना, मतलब आप कितने सपनों पे आप ठोकर मार रहे हो। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, चलिए आप इनको जॉब नहीं दे सकते, जो लोग अपने दम पे कोशिश कर रहे हैं, आप उनके भी सपने तोड़ रहे हो। जिन्होंने अपने दम पे कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी बेचारों ने अपने घरे मकान बनाए, दुकान बनाए, किसी भी तरह अपना गुजारा कर रहे थे इतने साल, आप उनकी दुकानें रेज कर रहे हो, बुलडोज कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कश्मीरी, दिस हैज नथिंग टू डू विद गद्दारी विद द देश। आई एम सेइंग कि एज अ सिटीजन ऑफ द देश एक कश्मीरी क्या सोचेगा। आप कश्मीरी पंडित की बात कीजिए, उनको 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई है। जो पीएम पैकेज के द्वारा यहाँ आए थे, उनको सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दी गवर्नमेंट ने, डिस्पाइट हैविंग सो मच फोर्सेस इन कश्मीर। इतनी फोर्सेस है हर जगह, जहां आप सर घुमाएंगे आपको कोई ना कोई एजेंसी वाला दिखेगा, इतनी एजेंसीज हैं यहाँ, इतने फोर्सेस हैं यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद भी आप कहते हो, बीजेपी की सरकार कहती है, या यूटी सरकार हम कह लेते हैं, वो कहते हैं कि हम भाई आपको गारंटी नहीं दे सकते जान की। कश्मीरी पंडितों को बोला जाए, जाहिर सी बात है वो डर चले जाएंगे। दूसरी तीसरी बार एक्सोडस हुआ है तब से, तो राहुल भट्ट के मरने के बाद दूसरी 2-3 बार फिर से एक्सोडस हो गए हैं, आप बोल सकते हो। ग्रुप्स में कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदूज, इवन नॉन लोकल लेबरर्स ग्रुप बना बना के निकल गए कश्मीर से, क्योंकि वो अभी भी डांटते हैं। तो आप इस सिनेरियो में सोचिए ना कि डेफिनेटली राहुल गांधी, अगर इफ ही इज ट्राइंग टू शो a little sympathy towards Kashmiris in this situation, तो definitely it is a win-win situation for him, और कश्मीरी उस चीज को वेलकम करेंगे। राइट जी राइट। अच्छा मैम, एक चीज और, आज अमित शाह साहब ने भी ये बात बोली कि पंचायत इलेक्शंस का वेट किया जा रहा है, और पंचायत इलेक्शंस होंगे तो एक नई लीडरशिप सामने आएगी। हाउ फार डू यू एग्री, एंड नई लीडरशिप का मतलब क्या है? नहीं, यू नो जब पहली बार डीडीसी इलेक्शन हुए थे, मुझे भी लगा था कि कुछ होगा इससे चेंज, क्योंकि ग्रास रूट तक पावर जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप डीडीसी वालों की हालत देखेंगे, वो कह रहे हैं हमें कोई, वो ऑफिस जाना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ गालियां सुन रहे थे लोगों से, लेकिन उनको कोई पावर्स नहीं थे कि वो किसी भी चीज को किसी भी तरह से चेंज कर सकें। ना उनके पास फंड्स थे, ना पावर्स थे कि वो लोगों के लिए कोई भी काम कर सके। उन्होंने बड़ी ही उम्मीदों से फॉर्म्स भर के, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आगे आए थे, इनफैक्ट बीजेपी ने भी 2-3 सीट्स जीती थी अच्छे से, लेकिन they are saying that we don't have the power to change anything on ground. So what's the point? I mean, I don't see how a panchayat election will help, really. लाइक कोई कोई नई लीडरशिप उभरने का चांस?
देखिए अनफॉर्चुनेटली वो चांस अगेन हमारी मरकजी सरकार ने खत्म कर दिया, जब लास्ट ईयर या शायद 1 या 2 साल पहले, जब आई एम नॉट श्योर वो कब एग्जैक्टली हुआ था, यहाँ पे आर्टिकल 370 के हटने के बाद बहुत से यंगस्टर्स ने पॉलिटिक्स में एंट्री लेने की एक सॉर्ट ऑफ एक प्रॉमिस दिखाया कि many promising politicians emerged, new age politicians from the younger generation. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मरकजी सरकार ने ऑल पार्टी मीट रखी, उन्होंने किसको बुलाया, किसको इनविटेशन, उन्हीं पुराने पुराने कश्मीर वालों को, है ना, सारे वो पीएचडी वालों को, वेदर यू टॉक अबाउट एनसी, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती जी, उन्हीं को वापस इनवाइट किया। बातें करते हैं बड़ी बड़ी की नई लीडरशिप इमर्ज होगी, लेकिन नई लीडरशिप को इमर्ज होने दिया ही नहीं, क्योंकि ऐसे करके क्लियरली इन्होंने दिखाया कि भाई जो पुराना कश्मीर चलाते थे, पुराना कश्मीर एक धंधा था, कभी यहाँ से पैसे लो, कभी वहां से पैसे लो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ये चलाते थे धंधा पुराने कश्मीर का, उनको ही इनवाइट किया सरकार ने। उसके बाद क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड थे, उनको पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट खत्म हो गया। उन्हें कहा कि हाँ, थोड़ी ना हमारे सर पे हाथ रखेगा कोई, हमारी तो पहचान ही क्या है, जिन्होंने 70 सालों से डायनेस्टी पॉलिटिक्स की है, उनके सामने हमारी पहचान ही क्या है, क्या जरूरत है। मैं खुद पर्सनली ऐसे कुछ यंगस्टर्स को जानती हूँ जिनको बहुत उम्मीद थी, जिन्होंने अपनी पार्टी भी खड़ी की थी, बहुत सारी ऐसी नई पार्टीज उभर के सामने आई थी, नेशनलिस्ट इक्वालिटी नहीं, सॉरी, वो दूसरी साइड पे, नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट इंडियन पार्टी, ऐसी ऐसी कई नामों से, जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी, ऐसी कई नामों से कई नई पार्टीज उभर के सामने आई थी। यंगस्टर्स ने दिखाया था जोश पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का यहाँ पर, मगर बिकॉज उनको लगा कि हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो इन्हीं पुराने लोगों को है, तो हम किस लिए करें, तो देखे आप। तो कहाँ से, आप बताइए, कहाँ से नई लीडरशिप इमर्ज होगी, आप मुझे बताइए, ये किसको इतना चांस दे रहे हैं नई इमर्ज करने के लिए? राइट मैम, राइट मैम। और अभी इलेक्शंस थोड़ा दूर हैं, आज ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिली कि इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं, लेकिन ये जरूर बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन हो गया है और इलेक्शंस के बाद स्टेटहुड वापस मिल सकती है। क्या स्टेटहुड एक इशू हो सकता है अभी इन द नियर फ्यूचर? नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर मरकजी सरकार ने बोला है कि ऐसे होगा, मीन्स ऐसे होगा। आई हैव फुल फेथ एंड देयर इज नो पॉइंट इन ये जो जिस तरह की सियासत यहाँ की जाती है, ये सब झूठ है, ये हमें गुमराह करने की। आई डोंट बिलीव इन नेगेटिव पॉलिटिक्स। आई हैव फुल फेथ। अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम रीऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अच्छी तरह से डिलिमिटेशन भी किया, रीऑर्गेनाइजेशन के भी मैं साथ हूँ, बिकॉज आई एम रियली अप्रिशिएटिव कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, जो डिस्प्लेस पर्सन हैं पीओके के, जिन्होंने 47 के बाद बॉर्डर पार किया था, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। और जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में मतलब आप कह सकते हैं वोटर टर्नआउट कम हुआ करता था, तो इसके लिए आप लोगों को नहीं ब्लेम कर सकते। जब लोगों को लगता था कि भाई वही 2 डायनेस्टीज हैं जो बार बार रूल करती हैं और वो सिर्फ हमें लूटने के लिए बैठे हैं, तो लोग यहाँ क्या करते थे, कश्मीर की मैं बात करी, नॉट जम्मू साइड, लोग क्या करते थे, इलेक्शन ही बॉयकॉट कर देते थे। तो हार्डली एनी वोटर टर्नआउट, मैं बताऊं ये कैसे सीएम बने थे, 2 से 4%, 7% वोटर टर्नआउट के साथ ये सीएम बनकर बैठे थे इतने सालों से। ये ना सियासत का फुटबॉल, कभी इस फैमिली में कभी इस फैमिली में। तो अब जो रिऑर्गेनाइजेशन से ये होगा कि बहुत सारी चीजें होंगी, वोटर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज्यादा हो जाएंगे एंड हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, एंड आई फील इट इज फॉर द बेटरमेंट। तो अगर ये सब वो कर रहे हैं, इसके लिए एक खास कमीशन बिठाई गई डिलिमिटेशन के लिए, जब वो ये सब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका इरादा तो यही है कि यहाँ भी इलेक्शंस हो,